देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वो विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने बिहार के डीएनए एवं कुर्मी जाति के संदर्भ में विवादित बयान दे दिया। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने उसकी आलोचना की है। दरअसल कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा हमला बोलते हुए बिहार के डीएनए पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कि केसीआर के पूर्वज बिहार के थे और पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगरम आए थे। फिर अगली पीढ़ी के रूप में केसीआर तेलंगाना में सक्रिय हुए। वे कुर्मी जाति से हैं। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। वहीं अब रेवंत के बयान पर बवाल हो रहा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को बनाए रखने के लिए गिरती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। उत्तर और दक्षिण में बंटवारे की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के नए सीएम के रूप में शपथ लेने वाले शख्स ने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अलग है। उन्होंने केसीआर को हराया है। केसीआर के डीएनए में बिहार का अंश है क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार के जाति के हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले के कांग्रेस के एक सांसद ने बात बोली थी कि उत्तर और दक्षिण विभाजित हो रहा है। कांग्रेस अपने आप को बनाए रखने के लिए किस सीमा तक गिरेगी। उन्होंने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा, ये बयान कल से चल रहा है। माँ, पुत्री और बेटा यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन उन्होंने पहले बयान वापस नहीं करवाया। उत्तर भारत में तो यूपी और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य आते हैं। कांग्रेस की सोच के बारे में हम जानना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा कि नीतीश बाबू, आप इस पर क्यों खामोश हैं? ये तो आपकी जाति पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी जाति के डीएनए पर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक सलाह देना चाहता हूं कि आपकी काडर के कई आईएएस ऑफिसर बिहार के हैं, उनका डीएनए क्या है ये आपको खुद पता चल जाएगा। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है, उनके डीएनए में बिहार का अंश है क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक एमपी ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में। उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था कि हमने गलत बोला है। और उत्तर भारत में तो बिहार भी है, यूपी भी है, एमपी भी है। ये कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है? साथ ही इसकी निंदा करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि 4 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद से कांग्रेस बंटवारे की राजनीति पर उतर गई है। रेवंत रेड्डी का बयान राहुल गांधी की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस निर्लज्जता से बिहार के हमारे कुर्मी भाइयों बहनों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के डीएनए पर प्रश्न करने वाली को कांग्रेस को यहाँ की जनता अपनी शक्ति की अनुभूति कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उत्तर और दक्षिण का भेद पैदा कर राजनीति करने वाली कांग्रेस के डीएनए में ही बंटवारा है। वहीं बीजेपी नेता ऋतुराज ने कहा कि दूसरे के डीएनए में झांकने के पहले कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कांग्रेस विचार करे कि अब वो बिहार की जनता से किस मुंह से वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश जी बताएं कि क्या वे ऐसी पार्टी के साथ खड़े होंगे जिनके मुख्यमंत्री बिहार और बिहार वासियों के प्रति अपमान का भाव रखते हैं। फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।